तो स्टमक जो है ये जे शेप्ड एक सैक है, ठीक है। जस्ट ओइसोफेगस के नीचे स्टमक एक जे शेप का सैक होता है, इस तरीके का सैक है। और ये जो सैक है ये गार्डेड रहता है वाल्व से। अब वाल्व क्या होता है, वाल्व क्या होता है, तो वाल्व जो है एक मस्कुलर डोर है, एक मस्कुलर दरवाजा है जो कि बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर एक बार कोई चीज आ गया तो ये दोबारा ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो वाल्व है, इस वाल्व को क्या बोलते हैं, कार्डियक वाल्व। तो ये हो गया कार्डियक वाल्व। और जस्ट उसी तरीके का वाल्व जो है वो यहां भी होता है, इसके एंडिंग पे भी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया पाइलोरिक वाल्व, ठीक है। अब देखिए जो जे शेप्ड स्टमक है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अब देखें क्या कि माउथ में पीएच था 6.5। हमारे बॉडी का सबसे खट्टा जो जगह है वो यही है, स्टमक है, ठीक है। स्टमक का खेल ही दूसरा है। कैसे, तो यहां देखिए स्टमक में 3 रीजन होता है। इस रीजन को बोलते हैं हम लोग कार्डियक रीजन। क्यों बोलते हैं कार्डियक, क्योंकि जस्ट हार्ट के आसपास होता है, इसीलिए। ये हो गया इसका बॉडी वाला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फंडिक, ठीक है। और ये हो गया इसका पाइलोरिक। तो स्टमक में 3 रीजन होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। तो कार्डियक वाले का उतना रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है फंडिक का और पाइलोरिक का। अब फंडिक का रोल क्या है, तो जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये सारा का सारा डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो यहीं से निकलता है, ठीक है। तो क्लास 10th में तो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन क्लास 12th में, क्लास 10th 11th में जब जाइएगा आप, तो वहां पे बहुत सारा डिटेल में पढ़ना है इस चीज को। तो थोड़ा बहुत तो इसको हम फ्लैश करेंगे ही। तो यहाँ पे देखिए, तो डाइजेस्टिव एंजाइम निकालने के लिए यहाँ पे अलग अलग तरीके का सेल होता है। अब ये जो सेल है वो क्या है, इसको याद रखना है। एक जो सेल है, चलिए इसको यहां लिखते हैं। तो फंडिक से जो सेल निकल रहा है वो किस तरीके से निकल रहा है, यहां देखिए। पहला जो सेल है उसका नाम है चीफ या पेप्टिक सेल, चीफ या पेप्टिक सेल, ठीक है। दूसरा जो सेल है उसका नाम है ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल। तीसरा जो सेल है वो है आर्जेंटाफिन सेल। और चौथा जो सेल है वो है, सबसे छोटा जो ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं गॉबलेट सेल। सिंगल सेल का होता है गॉबलेट सेल, ठीक है। तो यही 4 सेल है जो कि आपके फंडिक रीजन में पाया जा रहा है। अब ये जो फंडिक रीजन से जो 4 सेल है, इन चारों सेल्स का अलग अलग काम है, सबको अलग अलग काम दिया गया है। गॉबलेट सेल क्या कर रहा है, तो पूरे स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम इसको सौंपा गया है। ये क्या करता है, तो ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है, ठीक है। आर्जेंटाफिन सेल जो है ये आयन बैलेंसिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो चीफ सेल या पेप्टिक सेल जो है ये क्या कर रहा है, तो ये जो सेल है इसका काम है पेप्सिनोजेन प्लस प्रोरेनिन, इसका सिक्रीशन करता है। 2 हार्मोन है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, सॉरी। तो ये दोनों जो एंजाइम है इसका सिक्रीशन करता है। ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल का क्या काम है, तो ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल का काम है HCl का सिक्रीशन करना। तो ये जो 4 सेल्स है वो 4 सेल इस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आप खाना खा लिए, खाना खाने के बाद वही खाना जो है आपके स्टमक में आ गया। स्टमक में जैसे ही आया है तो स्टमक में आने के बाद सबसे पहले क्या होगा कि एक कोट है, इस स्टमक के ऊपर एक कोट बना हुआ है, ठीक है। और ये जो कोट बना हुआ है वो किस चीज से बना हुआ है, तो ये म्यूकस से बना हुआ है। ये म्यूकस का कोट क्या करता है ना, कि जब भी HCl यहाँ सिक्रीट होगा, ये इस स्किन को, अंदर का जो चमड़ा है, स्टमक का जो स्किन है, उसको बचा करके रखता है ताकि वो जले ना। क्योंकि स्टमक का जो pH है वो लगभग 0.5 से लेके 1.5 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा एसिडिक रीजन है। अगर HCl को, इतना pH का HCl को अगर आप हाथ पे लीजिएगा, हाथ आपका जल जाएगा, ठीक है। उतना ज़्यादा पावर का रहता है, तो उसको बचा के रखने का काम किसका है, म्यूकस का है।
ये हो गया। तो फूड जैसे ही यहाँ आता है तो फूड के आने के बाद वर्क करता है कौन, तो HCl। अब HCl क्या करेगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके खाली पेट में कभी भी एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होगा, लेकिन सवेरे सवेरे जब आप किसी पार्टी से होकर के आते हैं रात में और सवेरे में आप देखते हैं क्या कि खट्टा ढकार आना स्टार्ट हो, तो खट्टा ढकार क्या है, तो ये जो खट्टा ढकार है वो यही HCl होता है। ठीक है, जिस दिन आप तेल वाला चीज़ ज़्यादा, तेल पकवान ज़्यादा खा लेते हैं, उस दिन क्या होता है कि HCl ज़्यादा सिक्रीट हो गया ताकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए काम कर सके। लेकिन होता क्या है कि वो तेल के साथ रिएक्ट करता है और प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है खाना, जो कि काइम के फॉर्म में, वही काइम जो खट्टा काइम है वो कभी कभी आपके रिवर्स पेरिस्टोसिस के कारण मुंह में आ जाता है और चारों तरफ दांत पे पड़ जाता है, तो दिक्कत होता है। ठीक है, तो वो चीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हाइपर HCl का सिक्रीशन होता है उस वक्त। ठीक है, फूड आया, अब फूड पे बारी बारी से किसका किसका काम होगा, तो जैसा फूड वैसा काम। प्रोटीन आ रहा है, जैसा प्रोटीन वैसा काम। तो